वचन अध्याय 3, 5 से लेकर 6 वचन। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन संहिता अध्याय 34, 17 से लेकर 18 वर्ष। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 31, 6 वर्ष। तो हियापान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। यूहन्ना 14 अध्याय 26 से लेकर 27 वर्ष। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। यशायाह 41 अध्याय 10 वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। भजन संहिता अध्याय 37, 5 वर्ष। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 1 पत्रस 4 अध्याय 12 से लेकर 13 वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इसे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यहोशू 1 अध्याय 9 वचन। क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इब्रानियों 12 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 से लेकर 10 वचन। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और
निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यशायाह 43:2। जब तो जल में होकर जाई, मैं तेरी संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चली, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चली, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। लूका 17:6। प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। रोमियो 10:18। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मरकुस 9:23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मत्ती 21:21। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगी कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। मत्ती 19:26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम लेंगे। मरकुस 11:24 से कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के महिमा हो। आमीन।